जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ, उसको आप लोग सुने और प्रभु आपको आशीष देंगे। तो यहाँ वचन प्रभु से प्रार्थनाओं में मांगना है। तो हम इस वचन में समझेंगे कि प्रभु क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से हमें करना चाहिए और प्रभु का क्या आदेश है, उसको हमें सुनना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 22। जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। आमीन। यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो कुछ भी हम मांगते हैं वह हमें मिलता है। फिर आगे लिखा है हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हमें मिलेगा कब? जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगेंगे वह हमें कब मिलेगा? हम जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब वह प्रभु हमें वह सब चीज देगा। और जब हम उसकी आज्ञाओं को टालेंगे, केवल मांगते ही रहेंगे, तब हमें वह चीज नहीं मिलेगा। जैसे एक पिता बेटे को आज्ञा दिया कि जाओ बेटे खेत में, वहाँ पर बोझ रखा है, गेहूं का उठा कर लाओ खलिहान में, और बेटा जाता है और उठाकर रख देता है खलिहान में। और एक बेटा नहीं जाता है, कहता हम बाद में जाएंगे, करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा कर कर नहीं जाता है। तो दो बेटों में से किस पर पिता प्रसन्न होगा? जो उसकी आज्ञा को माना, पिता उसे प्रसन्न होगा और वह जो मांगेगा पिता वह देगा। मेरे प्यारों, ऐसा ही स्वर्गीय पिता हमारा है। जब हम उससे मांगते हैं तो उससे पहले हमें वह अपने आप में देखना चाहिए, क्या हम पिता की आज्ञा को पूरा किए हैं? अगर किए हैं तो निसंदेह पिता हमें देगा। विश्वास से मांगना, पिता आपको देगा, क्योंकि वह आपका पिता है जिसने आपको जन्माया है अपने वचनों के द्वारा। तो हम उसी के बेटे हैं, हमें विश्वास से मांगना चाहिए, वह हमें देगा। और आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। किस पर विश्वास करें? यीशु मसीह पर। पिता परमेश्वर ने हमारे लिए एक पुत्र दिया है, वह यीशु मसीह, जो हमें उसी पर विश्वास करना है। हम जब विश्वास करेंगे, यीशु मसीह ही हमारे सारे दुखों को, परेशानियों को, चिंताओं को वही प्रभु हमें दूर करेगा, तब हमारा समस्या निसंदेह दूर होगा। हम उसकी आज्ञा है कि पिता पर भरोसा रखें, विश्वास करें, जैसा कि उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हमें परमेश्वर ने एक और बड़ी आज्ञा दी है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जब हम प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर के सबसे बड़ी आज्ञा यही है। उन्होंने मत्ती 22:37 में लिखा है कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ पिता परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। यानी दोनों जगह प्रेम की बात को बताया गया है। और यहाँ पर पहला जो यूहन्ना का किताब है अध्याय 3:22 में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी प्रेम के ही बारे में बताया गया है कि हमें प्रेम रखना है। जैसे स्वर्गीय पिता से हम प्रेम रखते हैं, वैसे हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। अपने घर में, अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, हर जगह प्रेम को हमें बढ़ाना है। जब हम प्रेम रखते हैं
तो हमारा मन आनंदित होता है, सारी चिंताएं, परेशानियां, मलिनता सब दूर होती है और हमारे कार्य भी सफल होते हैं। जब हम क्रोध को बढ़ाते हैं तो हमारा कार्य अवरोधक होता है और हमारा जो सपोर्टर होता है वह भी हमें छोड़कर चला जाता है और हम उसमें और कूड़ कूड़ कर अपने शरीर को जलाते हैं और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम को बढ़ाएं। प्रेम को बढ़ाएंगे सब कुछ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि लिखा है कि जो प्रेम नहीं करता, जो कोई प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम ही है। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर प्रेम है तो हमें एक दूसरे से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उसी ने हमको जन्म दिया है, तो उसने संसार से प्रेम किया, तो हमें भी प्रेम उसी की रीति पर चलना है। हालेलुया। जैसे हमारे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो हमें आज के दिन में जो यह वचन मिला, जितने सुने उन्हें प्रभु आशीष दे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मसीह राजा, आज के दिन में प्रभु जो यह वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।